आज हमारे भी माँ बाप होते तो हमारा जिंदगी ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से यही अधिकार मांगती हूँ कि हम लोग जीवन दान दे दीजिए आप लोग हमको। 15 साल की उम्र में हमारी दादी ने हमको बेच दी थी मेरी चाची के कहने पर। वो बोलती थी कि मेरा पति कमाता है तो हम दूसरे के बच्चे के कम क्यों लगाएं, हम उसका शादी क्यों करें, जो लेके आया है वो करे या बेच दे। तो मेरी दादी ने हमको बेच दी थी 50,000 रुपये में ले जा करके। और भी ज्यादा दूर नहीं, यही चिलबिलवा में 7 बच्चे के बाप हमने नाली का पानी पी पी के अपना जिंदगी गुजारा हमने, और अपना जानवर बेच करके अपने चाचा के हमने सऊदी भेजा। अपना जानवर बेच के हमने अपने चाची के लिए घर बनवाया। आज वही चाची हमको घर में नहीं रहने देती है। तब मैं यही बोलती हूँ, बताइए अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम जैसे अनाथों को क्या होगा, आखिर हम कहाँ जाएंगे। मजदूरी कर करके लाते थे, सबका पेट भरते थे और मैं खुद ही भूखी रह जाती थी। कि मैं भारत की बेटी होकर के मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसा कोई अनाथ लड़की ना रहे। माँ-बाप जिसका ना रहे उसको मान-सम्मान मिलना चाहिए। हमारे जैसे ठोकर ना खाए कोई लड़कियाँ ना खाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ हो और जो हमारे जैसे लड़कियाँ उनके साथ भी इंसाफ हो। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारे साथ एक महिला बैठी हुई है, काफ़ी परेशान है, पीड़ित है, रो-रो के अपनी दास्तान को, अपने दर्द को बता रही है, तो हमारा भी दिल पिघल गया। इनके पीछे कितना दर्द है, क्या कहानी है, ताकि सच्चाई मालूम चल सके दुनिया को, समाज को, प्रशासन को कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये झूठ बोल रही हैं या सही बोल रही हैं। ये जो भी बातें बताएँगी, अब सुरक्षा बताएँगी और इनकी बातों पे जाँच भी होनी चाहिए, ताकि मालूम चल सके कि झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राबिया है, मैं मंगलपुर का रहने वाली हूँ। मेरे पिता कौन-सा मंगलपुर किस जिले में पड़ता है ये? ये महाराजगंज जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज। हाँ, उत्तर थाना समदौरवा में आता है। और हमारे पिताजी का मर्डर हो चुकी है, जो मारे हैं वो लोग भी जिंदे हैं। अभी हमको ये नहीं पता केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कब मर्डर हुआ था? हम पैदा नहीं हुए थे तभी उनका मर्डर हो गया था। जब माँ के पेट में तभी हाँ, मैं अपनी माँ के पेट में थी तभी उनका मर्डर हो गया। और मेरी माँ हमको लेकर के गई तो मेरी दादी हमको छीन करके लाई, बोली मेरे बेटे की लड़की है, इसका हक बनता है वहाँ पर। मेरी माँ से भी हमको दूर कर दिया गया। और जब मैं बड़ी हुई, जब मांगती रही तो क्या बोलते कि हम तेरे नाम करूंगा, तेरे को दूंगी, मैं तेरा हिस्सा हम दूंगी, तो क्यों हमेशा परेशान रहती है। इसलिए हमको जिंदगी भर वो लोग गाय भैंस चरवाया और हमको कोई अधिकार नहीं दिया। न लड़की का अधिकार दिया, न खाने का, न पीने का, कोई चीज का नहीं। जहाँ जाती थी वहाँ सब कोई हमको मारता रहा, गरियाता रहा। न कोई रिश्तेदार से कोई मतलब हमको रखवाया, वो लोग ने किसी से हमको नहीं मिलवाया। सिर्फ जंगल में बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जिस जंगल में वो लोग खदेड़ते थे। हमने नाली का पानी पी पी के अपना जिंदगी गुजारा हमने, और अपना जानवर बेच करके अपने चाचा के हमने सऊदी भेजा। अपना जानवर बेच के हमने अपने चाची के लिए घर बनवाया। आज वही चाची हमको घर में नहीं रहने देती है, बोलती है कि तूने दूसरे धर्म में चले गए या तेरा कोई अधिकार नहीं है। तब मैं यही बोलती हूँ, बताइए अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम जैसे अनाथों को क्या होगा, आखिर हम कहाँ जाएंगे। जब जहाँ वो लोग हमको 15 साल में बेची थी वहाँ से हमने कैसे जान बचा के भागा, दूसरे धर्म में शादी कर ली। हमने क्या गलत किया, आखिर आप लोग बताइए और हमारी मदद कीजिए। ऐसा लगता है कि मैं गलत बोलती हूँ तो हमारे साथ हमारे घर चलिए, एक बार हमारे दादी से हमको मिलवा दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के आप लोग से, आखिर हम भी तो भारत की बेटी हूँ। आज हमारे भी माँ बाप होते तो हमारा जिंदगी ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से यही अधिकार मांगती हूँ कि हम लोग जीवन दान दे दीजिए आप लोग हमको। और यही सोचते होंगे कि हम गलत बोलते हैं, हम गलत कोई बात नहीं बोल रहे। एक बार हमारे गाँव में चल के आप लोग पूछ लीजिए कि मेरे बात में सच्चाई है कि गलती है। ज्यादा जो गलत निकल जाएगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चले जाएंगे चुपचाप। और सीएम जी से भी मैं यही विनती करती हूँ कि एक बार हमारे घर पर जांच करवाएं और एक बार उसको जांच करवा के हमारा अधिकार दिलाया जाए। हम यही हाथ जोड़ करके सबसे विनती करूंगी मैं। आप बता रहे हैं कि आपको बेच दिया गया था, तो कब बेचा गया था आपको? कौन 15 साल की उम्र में हमारी दादी ने हमको बेच दी थी मेरी चाची के कहने पर। वो बोलती थी कि मेरा पति कमाता है तो हम दूसरे के बच्चे के कम क्यों लगाएं, हम उसका शादी क्यों करें, जो लेके आया है वो करे या बेच दे।
तो मेरी दादी ने हमको भेज दी थी 50,000 रुपये में ले जा करके। और भी ज्यादा दूर नहीं, यही चिलमिलवा में 7 बच्चे के बाप से, और जौने घर में एक बहू भी थी। अब बताइए आप लोग, हम उसके साथ कैसे रह सकती थी? जो वहां से आदमी कैसे इतना निकले फिर वहां से आप? वहां से निकली, बम्बई लेकर के गया, और वहाँ हमेशा हमको गालियां देता था, शक करता था। काहे क्योंकि वो बुढ़ा था, मैं जवान थी, इसलिए हमेशा हमारे ऊपर शक करता था। जब अधिकार मांगती तो बोलता था, जाइए करके अपने बच्चे लोग के पाल, वो करके के पाल, हमारे वो बच्चे से बचेगा तब तेरे बच्चे को दूंगा। इसलिए हम बोले कि ठीक है। मैं जहर खा ली थी, मरने की भी कोशिश की, पर जो आदमी से आज हमने शादी किया वही आदमी हमारा जान बचाया, इसलिए मैं उससे शादी करके आज मैं उसके साथ खुश हूँ। बस यही एक तकलीफ है कि मैं भारत की बेटी होकर के मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसा कोई अनाथ लड़की ना रहे। माँ बाप जिसका ना रहे उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, हमारे जैसे ठोकर ना खाए कोई, लड़कियां ना खाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ हो, और जो हमारे जैसे लड़कियां उनके साथ भी इंसाफ हो। तो शादी आपने कब किया था? जब बुड्ढा बता रहे हैं उसके बाद शादी कब किया था आपने? किससे हमारे शादी किया था? उपेंद्र से शादी किया था, तो उनका मतलब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर 14 साल हमारे शादी हो गया, इनके साथ रहते हमको 14 साल हो गया है। 14 साल में कोई बच्चे हुए? नहीं, इनके कोई बच्चे, तीनों बच्चे उसी के हैं, इनके कोई बच्चे जहाँ नहीं। बेचा गया था उनके बच्चे हैं? हाँ, उसके बच्चे तो हैं बच्चे 3। कहाँ रह रहे हैं इस समय? इस समय नासिक में रह रहे हैं। किसके साथ रह रहे हैं? वो उपेंद्र के साथ रह रहे हैं। मतलब जो आपके वर्तमान पति हैं उनके साथ रह रहे हैं? हाँ, उनके साथ रह रहे हैं। तो वही पढ़ा रहे हैं, वही सब, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नहीं कि सरकारी में पढ़ा रहे हैं। जो भी कमाते हैं सब बच्चे के पढ़ाई में लगा देते हैं। आप अपनी समस्या किसको बताएं जो आपको न्याय नहीं मिल रहा है? हमने अपना समस्या सीएम को भी बताई, चौकी पर भी बताई, और महाराजगंज जिले में भी आके बताई, और वहाँ परतावल भी जा करके सब जगह एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हमारा हुआ है। क्या बोलते हैं लोग? और महाराजगंज का कुछ नहीं बोलते हैं, पर समदेवरवा के बार-बार फोन करके, वो भी संडे को बोलता है कि तुम आओ, तुम्हारे घर वालों को मैं बुलाता हूँ, तुम मिलो। हम बोले हम नहीं आएंगे, डायरेक्ट बोलते मैं नहीं आऊंगे, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ कि पिछले साल हमारे साथ धोखा हो गया। पिछले साल ये लोग बुलाया, तो जब दोनों पक्षों की बात सुना जाएगा तभी तो मैं जाऊंगी। हमारा बात वो लोग नहीं सुने थे। मैं खाली आपके माता जी की मृत्यु कब हुई थी? हमारे माता जी की मृत्यु नहीं हुई है, मेरी माता जी जिंदा है खाली। जिंदा आपकी माता जी? हाँ, कहाँ है वो? बिहार में है वो। वो बिहार में क्यों चली गई? मेरे घर वाले ने खदेड़ दी है, मेरी दादी ओदी खदेड़ दी उसको, और हमको हमारे बिहार मासी में किसके साथ रह रही हैं? वो दूसरी शादी करके रह रही है। अच्छा, वो दूसरी शादी कर लिया उन्होंने। हाँ, आपके पास कोई प्रमाण है कि आप अपने पिता की बेटी हैं? हाँ, क्या हमारे प्रमाण? पिताजी का ये तो कोई प्रमाण नहीं है हमको, पर वहाँ के लोग जानते हैं कि मैं इनकी बेटी हूँ, सब बताते हैं। अब सबसे बड़ा सबूत तो मेरी माँ खुद जिंदा है अभी, वो तो बताएगी ना कि हम किसकी लड़की हूँ। फिर हमारी दादी भी तो जिंदे, वो भी तो बताएगी ना कि मैं किसकी लड़की हूँ। हाँ, सब लोग बोलते जब हमारे ना कोई हमको कोई प्रमाणी नहीं बनवाया तो मैं कहाँ से दूँ? जब हमको वो लोग घर पर रखते ही नहीं थे, दिन भर सिवान में खदेड़े रहते थे, मजदूरी कर के लाते थे, सबका पेट भरते थे, और मैं खुद ही भूखी रह जाती थी। जब मैं खाना खाने जाती थी तो दादी और चाची दोनों मिलके गालियाँ देने लगती थी, मारने लगती थी हमको, इसलिए मैं कहाँ से प्रूफ ला करके दूँ? ये जो बातें बता रही हैं यहाँ पे हम लोगों के सामने, किसके दबाव में बता रही हैं? स्वेच्छा बता रही हैं, किस दबाव में बता रही हैं? नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं बता रही हूँ। मैं अपने जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं वो बता रही हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं बता रही। जैसे कि बचपन से हमको जो मिलना चाहिए हमको नहीं मिला है, हमने इसलिए हमने आपसे कहा कि अपना चेहरा ढक लीजिए, फिर भी अपना चेहरा ढक रही हैं, क्यों ऐसा? हम इसलिए नहीं ढके हैं कि दुनिया वाले को अब पता चलना चाहिए कि हम गलत नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, इसलिए हम पूरा अपना चेहरा ओपन करके बोल रही हूँ कि जो भी देखे वो जान जाए कि हमने गलत हुई नहीं, तो हम गलत कैसे बोले, इसलिए हम मुँह नहीं ढकेंगे। हम जहाँ बोलेंगे मुँह खोल के बोलेंगे हम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहती हैं आप? हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यही चाहती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ कर दे वो। हमारा जो है ज़मीन जायदाद उसका जाँच कराएँ। एक बार वो जाँच करा दें, उसके बाद में तो क्या निकलता है हम सब तो हम यही सोचेंगे कि हमारा जो हिस्सा हमको करके हमको दे दें, हम चले जाएँगे। हम यही चाहते हम उनसे मिलने का भी बहुत प्रयास किया, 4-4 बार उनसे मिलने का प्रयास किया, पर अब की बार उनसे मिली, एप्लीकेशन भी उनको दे के आई, तो बोले कि कार्रवाई होगा, पर अभी तक कुछ नहीं मिल हुआ। के आए हैं उनसे? हाँ, उनसे फेस मिल टू के फेस मिली हैं उनसे? हाँ, हम अपना एप्लीकेशन भी उनको दे करके आई। कहाँ मिली थी? गोरखपुर, लखनऊ? नहीं, गोरखपुर मिली गोरखपुर थी। मिली थी। हाँ, तो मैं सब बात भी मैं ऐसे-ऐसे बताई, तो बोले कि कार्रवाई होगा, पर कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। कितना दिन हुआ उनसे एप्लीकेशन दिए हुए? अभी 4 दिन हुआ आप उसके। तो कार्रवाई होगी, 4 दिन हुआ है ना, फिर कागज साफ 4-5 होगा, दिन। उसके बाद अधिकारी आएंगे, बात करेंगे आपसे। तो देखिए इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो यही जानती होंगी, जाँच के बाद पता चलेगा। लेकिन जाँच तो होनी ही चाहिए ताकि पता चल सके कि इनके साथ क्या-क्या हुआ है और इनको इंसाफ
कहाँ तक मिल सकता है?